हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विपुल अग्रावत और मैं एज IBC ज्वाइन हुआ हूँ बड़ा बिजनेस से और मैं टीम केवल लखनऊ से बात कर रहा हूँ। आज मैंने रीटी में सेशन ज्वाइन करा था 11 बजे का। तो कुछ कुछ पॉइंट मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं और अपने को नॉलेज गिव करने वाले हैं और अपनी जो प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो आप भी थोड़ा बहुत, शायद आपने भी ज्वाइन नहीं करा हो बाई मिस्टेक कोई भी रीजन से, तो ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई वो रीटी में सेशन में था क्या एग्जैक्टली, कौन कौन से पॉइंट कवर हुए थे। तो मैंने ये ट्राई करा हुआ है कि भाई मिनिमम ब्रीफ ना लेके थोड़ा मतलब आपको ओवरव्यू दे दूं तो आपको ये कंटेंट पूरे क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट सर ने बात करी थी कि क्रेडिट बेस्ड लर्निंग, जो रीटी में सेशन में बात करा था क्रेडिट बेस्ड लर्निंग में, वो मतलब क्रेडिट बेस्ड लर्निंग क्यों कहते हैं इसको, राइट। तो पहले तो इसका रीजन ये था कि ये जो अपने लर्न करेंगे ना उसके कुछ क्रेडिट मिलेंगे अपने को, राइट। क्रेडिट बेस्ड लर्निंग का नाम ही ऐसा ही है कि भाई कुछ भी अपने लर्न करेंगे उसकी क्रेडिट मिलेगी। एग्जांपल देता हूँ कि भाई 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, राइट, और कोई बंदा 6 महीने डिप्लोमा कोर्स करता है, बाद में कुछ रीजन से उसको ड्रॉप कर देता है, तो बाकी के जो 6 महीने हैं, राइट, वो तो उसके वेस्ट हुए। अपनी एग्जांपल लेते हैं, कोई कॉलेज में जाता है, 1 साल की एक कॉलेज करता है, फिर ड्रॉप आउट करता है, तो उसको पहले से फिर से कॉलेज करनी पड़ती है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो जो 6 मंथ का उसको क्रेडिट है वो मिल जाएगा। वापस कभी भी उसको पढ़ना है तो वो 6 मंथ से स्टार्ट करेगा, तो पूरा उसको वापस से 6 मंथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको वो क्रेडिट ऐड हो जाएगी और उसको 6 मंथ कंप्लीट करेगा तो 1 ईयर का डिप्लोमा हो जाएगा। और कहीं PhD करने जाता है और उसके रिलेवेंट ही कोर्स है लाइक MCA, ये जो सारे अदर कोर्स है, मैकेनिकल है, वायरिंग है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, उसमें ये काम नहीं आएगा। मगर कोई MBA बंदा कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें एक क्रेडिट होगा होगा और होगा। कोई बंदा PhD करने जा रहा है इसके स्ट्रीम के साथ, तो उसको क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये GLA यूनिवर्सिटी अप्रूव कर रही है। सो इसके लिए ये क्रेडिट बेस्ड सेटिंग है। फिर दूसरा पॉइंट आया था जो बहुत ही अच्छा था, USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि भी अपने अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पे बेचेंगे। बेसिकली तो 4 थे, मगर जो मेनली अपने को फोकस करना है वो वाले जो पॉइंट थे वो 3 है। एक था स्टूडेंट, दूसरा था वर्किंग प्रोफेसर और तीसरा था बिजनेसमैन। अभी आपको लगेगा कि बिलियन ब्लूप्रिंट है, स्टूडेंट को कैसे काम आएगा, बिजनेसमैन को कैसे काम आएगा, वर्किंग प्रोफेसर को कैसे काम आएगा, तो वो भी सर ने बहुत सही से समझाया था। मैं भी आपको ट्राई करता हूँ कि आपको मतलब थोड़ा बहुत तो क्लियर कर पाऊँ। स्टूडेंट है, राइट, कोई भी स्टूडेंट है वो बार पास हो जाता है, उसके बाद इतने मतलब मनी नहीं देते हैं, या तो मतलब कोई सिचुएशन के हिसाब से वो आगे पढ़ नहीं पाता है, मनी के हिसाब से मतलब या तो कोई अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, उसके रीजन से कोई आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जो अपनी ट्रेनिंग चल रही थी ICP में, उसमें अपने को बताया था 3A, राइट, आपको शायद याद ही होगा 3A। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाला है कि भाई स्टूडेंट को कहीं भी एक्सेसिबल होएगा, वो अफोर्डेबल रहेगा और एनी टाइम अवेलेबल रहेगा। तो ये 3A स्टूडेंट के लिए बहुत ही सही है, तो ये स्टूडेंट के लिए अपने को यूजफुल आ गया। फिर दूसरी कैटेगरी आती है वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल में है ना 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ड्यूटी पर्सन, जैसे कोई 9 से लेके 6 तक ड्यूटी करता है, उसके बाद कोई बंदा सोचता है कि नहीं मेरे को कुछ करना ही नहीं है, उसके लिए काम का नहीं है। मगर कोई बंदा है कि चलो मेरे को कुछ करना है, जो 6 के बाद भी बैठेगा और कुछ करेगा, तो उसके लिए ये डेफिनेटली काम का है, उसको स्किल डेवलप करने के लिए। दूसरा बिजनेस वर्किंग प्रोफेशनल में आता है एंटरप्रेन्योर, कि भाई उसको खुद का कुछ डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या बुलियन ब्लूप्रिंट है ना, वो एक स्किल डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, उसके लिए पर्सनल ग्रोथ भी रहेगा और कुछ अपना खुद का भी कर पाएगा। तीसरा पॉइंट आता है, और जो अपना मेन फोकस है वो बिजनेसमैन है। देखो बिजनेसमैन में कैसे 2 प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं। एक तो जिसने अपना बिजनेस शुरू करना है, जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है, और दूसरा ऐसा पर्सन होता है। ओके, ना अभी बिजनेसमैन की बात आई कि बिजनेसमैन में कैसा होता है कि कोई बंदा कहता है कि भाई मेरे को मेरा बिजनेस बड़ा करना है, राइट, और कोई बंदा कहता है कि नहीं मेरे को मेरा बिजनेस तो बड़ा है, अब मैं कुछ करना नहीं है, मेरे को मैं सेटिस्फाई हूँ। उस टाइम कोई बिजनेसमैन को अपने को पूछना चाहिए कि भाई आपका ग्रोथ कितना होगा, वो बोलेगा कि 30 लाख तो कर लेता हूँ। तो अपने उस पॉइंट पे बात करने के बाद आपको स्केल करना है क्या, आप अपने बिजनेस को 100 करोड़ पे देखोगे क्या, वो भी बंदा सोचेगा एक बार के लिए, अच्छा 100 करोड़ पे, एक बार तो वो सोचेगा डेफिनेटली, उसके लिए भी बिलियन ब्लूप्रिंट बहुत सही प्रोडक्ट है भाई। फिर जैसे जैसे अपने बिलियन ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं, तो उसमें 1 साल का डिप्लोमा प्रोडक्ट है और डिफरेंट सेमेस्टर, मतलब सिर्फ एक ही ईयर में 2 सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। ब्रीफ में बताऊँ तो सेमेस्टर 1 में
सिर्फ एक है कि भाई सेमेस्टर 1 में अपने को मिलता है अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे। फिर सेमेस्टर 2 में है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करा हुआ उसको कैसे ग्रो करेंगे। मेनली ये 2 ही पॉइंट है, मगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे कि सेमेस्टर 1 में आएगा हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, फाइनेंस कैसे मैनेज करेंगे, फिर ब्रांडिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कैसे करेंगे और बिजनेस को रिसर्च कैसे करेंगे। फिर सेकंड सेमेस्टर रहेगा, उसमें अपने करेंगे सेल्स मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एचआर कैसे करेंगे, लीगल कैसे करेंगे, फिर आएंगे एथिक्स कैसे करेंगे और बिजनेस को एक्सपांड कैसे करेंगे। ये सब तो हो गया, चलो अपने ब्रीफ दे दिया, मगर कोई बंदा आता है उसको अपने रेगुलरली टेस्ट में रहने के लिए कुछ कंटेंट देने पड़ते हैं। कंटेंट कैसे देंगे, तो उसमें अपने एप्लीकेशन में नॉलेज बैंक है, वन ऐप के अंदर नॉलेज बैंक है, उधर अपने के पास 2 फोल्डर है, एक है बीबीडी और एक है आईबीसी। आईबीसी में भी कोई कंटेंट अपने यूजफुल के लिए नहीं है, क्योंकि बीबी का बिलियन ब्लूप्रिंट का पूरा अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो वहां पे अपने जाएंगे ना, तो अभी टोटल फॉरगेशन करे है एस से लेके S5, S1, S2, S3 और S5। तो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि S1 में क्या होगा, S2 में क्या होगा, S3 में क्या होगा, S4